तो फाइनली सभी के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुकी है निक और नोआ की आवर फॉल्ट मूवी। इस मूवी के पहले के 2 पार्ट लोगों को बहुत ही पसंद आए, इसलिए मेकर्स ने फैंस के डिमांड को देखते हुए इसका तीसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया। अगर आपको इसके पहले की स्टोरी नहीं पता तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑब्वियसली इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन आपको इसकी पहले की स्टोरी भी देखनी चाहिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आप इसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो कमेंट में निक और नोआ लिखना मत भूलना। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के इसकी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमें नोआ को दिखाते हुए, जो कि फ्लाइट से अपनी फ्रेंड के पास जा रही होती है। यहाँ पर एक मैगजीन में निक की फोटो भी देख पाती है। पिछले पार्ट के एंडिंग में इनका रिलेशन खराब हो गया था। नोआ जैसे अपनी फ्लाइट में बैठती है तो उससे गलती से एक आदमी के पैंट पर कॉफी गिर जाती है, तो ये आदमी बुरा नहीं मानता और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। नोआ इतनी खूबसूरत होती है कि ये आदमी पहली नजर में ही नोआ पर एकदम फ्लैट हो चुका था, और जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ये बंदा नोआ से उसका नंबर मांगने लगता है, जो नोआ उसे चाहकर भी नहीं दे पाती। और थोड़ी देर बाद ही नोआ की फ्रेंड उसे यहाँ पर पिक करने के लिए आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। घर पहुँचने के बाद में जेना निक और नोआ को कपल बना चुकी थी, यानी कि उनको वेडिंग में एक साथ परफॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पर निक और नोआ के बीच में पहले से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। नोआ पहले तो निक का नाम सुनकर मना करती है, लेकिन उसे जेना के लिए ये सब करना ही पड़ता है। फाइनली फंक्शन स्टार्ट होता है और सभी व्हाइट ड्रेस पहन कर आते हैं, जिसमें नोआ काफी अच्छी लग रही होती है। और इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर निक भी आ जाता है। नोआ जैसे निक को देखती है तो वो उसे देखकर छुप जाती है, यानी कि वो उसे फेस नहीं करना चाहती। लेकिन अब भी नोआ के दिल में निक के लिए फीलिंग्स तो बची हुई थी। सभी पार्टी में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और निक भी नोआ को इग्नोर कर रहा होता है। वो नोआ के सामने आने के बाद में भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेडिंग इवेंट में जाने के लिए सभी तैयार होकर अपनी अपनी कार लेकर चले जाते हैं और लास्ट में बचते हैं निक और नोआ। नोआ निक की कार में बैठकर आ रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देख रहे होते हैं, लेकिन इनकी बात करने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में इनका ईगो आ रहा था। तभी कार में पीछे बैठे एक बच्चे को परफ्यूम कुछ ज्यादा ही लग रही होती है, तो वो कार के शीशे को नीचे करने के लिए कहता है, तो निक नीचे करता है और फिर से लगा देता है। ये सब देखने के बाद नोआ अपनी गर्दन पर परफ्यूम लगा लेती है, तो निक बटन दबाकर शीशे को नीचे कर देता है। तो ये दोनों बार बार शीशे को ऊपर नीचे करते रहते हैं, यानी कि ये दोनों बिना बात के भी कार में लड़ने झगड़ने लगते हैं। प्रोग्राम में जाने के बाद में इनको साथ में रहना पड़ता है और इनकी खाने की टेबल भी साइड में लगा दी जाती है। ये सब निक और नोआ के फ्रेंड्स का ही कमाल होता है। वो चाहते थे कि निक और नोआ एक दूसरे के फिर से क्लोज हो जाएं। नोआ निक से बात करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। पार्टी में दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख रहे होते हैं, जिसके अगले दिन निक और नोआ के फ्रेंड्स की शादी होती है। दोनों शादी करने के बाद में बहुत ही खुश होते हैं और रात के पार्टी में सभी जश्न मनाने लगते हैं, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ में डांस कर रहे होते हैं। और आखिर में मजबूरन निक और नोआ को एक दूसरे के साथ में डांस करना पड़ता है, और इस डांस के वजह से इनके बीच की सारी हदें टूट जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर नोआ निक को हाई करती है, लेकिन निक वहाँ से चला जाता है। ये सब नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये वेडिंग हो जाने के बाद नोआ काफी जगह जॉब ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब पसंद नहीं आ रही थी। और आखिर में वो एक कंपनी के पास में जाती है, जहाँ पर इंसिडेंट से उसे वही बंदा मिलता है जो कि प्लेन में मिला था। ये एक प्रोग्रामर कंपनी होती है। ये बंदा नोआ को यहाँ पर देखने के बाद में एकदम हैरान हो चुका था और ये उसे यहाँ पर जॉब भी ऑफर करता है। निक और नोआ के फ्रेंड्स शादी करने के बाद में एंजॉय करने के लिए एक झरने के पास जाते हैं, लेकिन जेना को ये एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें निक को दिखाया जाता है, जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ नोआ के बारे में ही सोच रहा था। नोआ अपने काम को इतने अच्छे से करती है कि सब के सब बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और नोआ को भी ये काम करने में मजा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि निक के डैड कुछ एजेंट्स को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हंगामा कर रहे होते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से ये मुद्दा बहुत ऊपर तक चला जाता है, जिसकी वजह से निक के डैड और उसकी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होने लगती है। सभी शेयर होल्डर्स उन पर आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन निक उन्हें किसी तरह समझाता है और उनसे जुड़े रहने के लिए कहता है। निक और उसकी लॉयर के बीच में काफी दिनों से टाइम पास रिलेशन चल रहा होता है, तो निक कहता है कि तुम्हारे डैड के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अगर हम साथ में आ जाते हैं
तो कंपनी के रेप्यूटेशन और तुम्हारे डेड के इलेक्शन में भी काफी फायदा होगा। बस तुम्हें प्रेस को ये बताना है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो ये भी इस सब के लिए हाँ कर देती है। इधर नोआ सिमोन के साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगी थी, जिसकी वजह से सिमोन के दिल में नोआ के लिए काफी फीलिंग बढ़ रही थी। ये दोनों करीब आते हैं, लेकिन नोआ रोक देती है, कहती है कि हमें इस रिलेशन को और ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगले दिन सिमोन सभी को समझा रहा होता है कि कल इन्वेस्टर आने वाले हैं, इसलिए कंपनी एकदम कूल लगनी चाहिए। और कल कौन सर्व करेगा, इसके लिए नोआ और सिमोन एक दूसरे के साथ में बेट लगाते हैं। और तभी यहाँ पर अचानक निक आ जाता है। नोआ निक से कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ सकते हो? तो निक कहता है कि मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं और अब से इस कंपनी की निगरानी मैं ही करूंगा। नोआ एक लड़की के साथ में बात कर रही होती है, तभी वो लड़की कहती है कि ये बॉस हमारा इतना खड़ूस क्यों है? नोआ कहती है कि हाँ, हमारा बॉस सच में खड़ूस है। इस बात को निक सुन लेता है और नोआ से अपना काम कराने लगता है। साथ ही निक ये भी देख पाता है कि नोआ एक लड़के के साथ में कुछ ज्यादा ही करीब हो रही है। ये सब देखने के बाद में निक को जलन होने लगती है। इसके बाद नोआ अपनी फ्रेंड से मिलती है और वहीं पर ही उसे माइकल नजर आता है। यहाँ पर नोआ जैसे ही माइकल से बात करने की कोशिश करती है तो माइकल कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। यानी कि माइकल ने पहले कुछ ऐसा कांड कर दिया था जिसके वजह से अब उसे कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही उसके हाथ से अब नई जॉब बीच जाने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें निक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक अपने छोटी बहन को लेकर यहाँ पर आ चुका था, लेकिन वो अपने डैड से बात करने से डर रही थी और नोआ के साथ में काफी इंजॉय करती है। खाना खाते टाइम नोआ निक से ऑफिस का बदला लेने के लिए काम करवाती है। तो निक जैसे ही अगले दिन ऑफिस जाता है तो सभी से कहता है कि कोई भी यहाँ पर रोमांस नहीं करेगा। अगर किसी को रोमांस करना है या कपल है तो वो मुझे पहले ही बता दें। साथ ही निक हर जगह ऑफिस में कैमरे भी लगवा देता है। ये सब निक नोआ और सिमोन के लिए कर रहा होता है कि वो एक दूसरे के करीब ना आ पाए। और फाइनली निक का ये प्लान भी काम करने लगता है, लेकिन नोआ सिमोन के साथ में रिलेशन बना लेती है। नोआ ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि निक भी ऐसा कर चुका था। अब निक का टॉर्चर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सिमोन की जो खतरे में आने लगती है, जिसकी वजह से नोआ अपना रिजाइन लेटर देकर यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। निक अपनी छोटी बहन मैगी को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे उसकी मॉम मिलती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मेरे पास में अब टाइम कम है, मुझे ब्लड कैंसर है और अब तुम्हें ही मैगी का ख्याल रखना है। ये सब सुनने के बाद में निक को बहुत ही दुख होता है। इसके बाद निक और नोआ मैगी को घर लेकर आ जाते हैं और मैगी को सुलाने के बाद में जैसे ही नोआ यहाँ से जा रही होती है तो निक नोआ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके साथ में रहे। तो नोआ को ना चाहकर भी उसके साथ में रहना पड़ता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी सारी हदें तोड़ देते हैं। इस रात भूकंप और तूफान का सैलाब आने लगता है और इस तूफान में दोनों काफी इंजॉय करते हैं। अब जैसे सुबह होने पर निक अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर नोआ नहीं होती, क्योंकि नोआ तो पहले ही अपनी कार लेकर यहाँ से जा चुकी थी। नोआ को ब्लीडिंग होने लगती है तो वो हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और वो भी 4 महीने से। ये सुनने के बाद में नोआ एकदम हैरान हो चुकी थी। तो माइकल उसे देख लेता है और चुपके से उसकी रिपोर्ट भी देख लेता है और वो इस बात का फायदा उठाने के लिए माइकल लॉयर को कॉल करता है और सारी बात बताने के बाद में वो उसके ऊपर लगे केस को वापस लेने के लिए कहता है। इसके बाद नोआ अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। तो जेना कहती है कि अब से तुम मेरे ही घर में रहोगी। अगले दिन कंपनी की पार्टी होती है तो सभी वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। निक नोआ को सिमोन के साथ में देखकर जेलस फील कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही बॉस के पास में भी चला जाता है और नोआ जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो निक कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। तभी नोआ की हालत खराब होने लगती है तो निक उसे कार में बिठाकर घर ले जाता है, जहाँ पर नोआ कहती है कि अब हमारे बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम सोफिया के साथ में फैमिली शुरू करने वाले हो। यहाँ पर नोआ निक को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निक समझ नहीं पाता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और निक की मॉम की डेथ हो जाती है। मैगी जो कि अपने डैड को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो नोआ उसे समझाती है और उसे यहाँ पर रहने के लिए मना लेती है और उसी की वजह से वो अपने डैड के साथ में हंसने बोलने लगी थी। नोआ ये डिसाइड करती है कि वो यहाँ से दूर जाकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी और फिर यहाँ पर कभी नहीं आएगी और निक को ये भी नहीं बताएगी कि उसके पेट में उसका बच्चा है। इधर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर निक सोफिया से कह रहा होता है कि हमारे बीच में ये रिलेशन नहीं हो सकता। सोफिया इस बात को समझती है और कहती है कि तुम्हारी जरूरत नोआ को है, क्योंकि सोफिया को पता लग चुका था कि नोआ के पेट में निक का ही बच्चा है। अब निक जैसे ही नोआ के पास में आता है तो वो यहाँ से जा रही होती है। निक नोआ को काफी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोआ किसी तरह अपने पेट को छुपाती हुई गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन फाइनली नोआ को सच बताना ही पड़ता
करता है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब यहाँ से जा रही हूँ। निक कहता है कि ये किसी का भी बच्चा हो, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी ये सिमोन का बच्चा ही होगा। इसके बाद नोआ अपनी कार लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी निक का फ्रेंड कहता है कि अब बेघोचू, वो तेरा ही बच्चा है। ये सुनने के बाद निक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और अपनी कार लेकर नोआ का पीछा करने लगता है। दोनों ही अपनी कार को बहुत ही स्पीड से भगा रहे होते हैं। निक कहता है कि नोआ प्लीज यहाँ से मत जाओ। निक यहाँ पर अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन नोआ यहाँ पर रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पिछली मूवी की तरह यहाँ पर भी रेस होने लगती है। निक जो कि नोआ को ओवरटेक करने के लिए रॉन्ग साइड चला जाता है, तो नोआ कहती है कि मैं इसकी नानी को खुशखबरी देने जा रही हूँ। ये सुनकर निक बहुत ही खुश होता है और दोनों मॉम डैड के घर पर आ जाते हैं। गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और निक को गोली मारकर वहाँ से चला जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी कंपनी का एक आदमी होता है, जिसको पहले जॉब से निकाल दिया था। गोली लगने के बाद में निक जमीन पर गिर जाता है। निक की ऐसी हालत को देखकर नोआ रोने लगती है और थोड़ी देर बाद निक को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जैसे ही निक को होश आता है तो उसके 3 महीने गुजर चुके थे और फाइनली निक 3 महीने में कोमा से बाहर आ जाता है। सभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और जैसे ही निक नोआ के पेट को देखता है तो उसका पेट एकदम प्लेन होता है, यानी कि नोआ ने एक बेबी को जन्म दिया था। अब घर आने के बाद में निक और नोआ अपने बेबी के साथ में बहुत ही खुश थे और जैसे ही नोआ रात को कॉफी बनाने के लिए नीचे जाती है तो तभी वहाँ पर निक और नोआ से बदला लेने के लिए ब्रायर आ जाती है और वो उनके बच्चे को यहाँ से ले जाने लगती है। जैसे ही इस बात का पता नोआ को चलता है तो वो ऊपर आती है और ब्रायर से कहती है कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे, लेकिन ब्रायर और माइकल किसी के नहीं सुनते। माइकल नोआ को पकड़ लेता है और ब्रायर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। निक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। नोआ किसी तरह मौका पाकर यहाँ से निकल जाती है। ब्रायर जो कि उसके बच्चे को लेकर बाहर पहुँच चुकी थी, नोआ जैसे उसके पास में जाती है तो वो कहती है कि तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगी। इधर माइकल निक से कहता है कि तुम बड़े ही हैंडसम हो ना, चलो तुम्हारे चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देता हूँ। तो निक कहता है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो थॉर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। असल में थॉर निक के डॉग का नाम होता है, जो कि माइकल पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर ब्रायर का ध्यान भटकता है और नोआ अपने बच्चे को ले लेती है। एंड तभी पुलिस भी वहीं पर आ जाती है और नोआ ब्रायर को एक पंच मारती है। एंड तभी पुलिस उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। कहानी के एंड में निक और नोआ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और निक का फ्रेंड उसे झरने का एक्सपीरियंस लेने के लिए लोकेशन सेंड कर देता है। और तो और नोआ निक को एक शानदार कार गिफ्ट करती है, जिससे ये दोनों तेजी से भगा कर ले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।